रांझने के लिए टीम का पहला और वैयक्तिक कोटि का पहला शतक लाते हुए हर्षल। स्ट्राइक पे है अमोल, नो स्ट्राइक पे है अमोल। पहली गेंद हर्षल की, उनका सामना करेंगे अमोल। पहली गेंद को सिंगल चुरा लिया अमोल ने, स्ट्राइक विकेट किया। दोनों भी बल्लेबाज अमोल टू अमोल। बेड़ंकी के लिए हर्षल तैयार दूसरी गेंद डालने के लिए। अमोल को रन अप लेते हुए स्टंप को क्रॉस किया और फुल टॉस गेंद। वहां पर कोई फील्डर तैनात नहीं, गेंद जाते हुए सीधे 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत अमोल ने बल्ला चलाया। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज अमोल, और अपने इनिंग का पहला चौका यहां पर आयोजित करते हुए अमोल। हर्षल की दूसरी गेंद को एक बड़ा स्ट्रोक लगाते हुए चौके के लिए, और चौकी की मदद से स्कोर बढ़कर पहुंचा है 5 रन बिना किसी नुकसान पे बेड़ंकी। अगली गेंद एक बार फिर से हर्षल की, उनका सामना कर रहा है अमोल। हल्का हल्का हाथों से खेल दिया और यहाँ पर राइट हिट हो सकता, तो एक रन आउट का चांस बन सकता था वहां पर, लेकिन स्टंप के नजदीक से गेंद गई, लेकिन एक रन को रोक नहीं पाया। एक बार फिर से गेंदबाज हर्षल तैयार और उनका सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अमोल। रन अप लेते हुए हर्षल, स्टंप को क्रॉस किया, राइट हैंड ओवर द विकेट। लो फुल टॉस गेंद थी, उसे खेल दिया है 1 रनों के लिए। उस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 7 रन बिना किसी नुकसान पे बेड़ंकी। बॉलिंग स्ट्राइक पे एक बार फिर से हर्षल, रन अप लेते हुए स्टंप को क्रॉस किया, राइट ऑन द विकेट। इस गेंद को उठाकर खेला है, उसके नीचे फील्डर आता हुआ, फील्डर ने कोई गलती नहीं किया। पहला झटका लगता हुआ बेड़ंकी को अमोल के स्वरूप में एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश ली, लेकिन बैट और बॉल का इतना संपर्क नहीं हो पाया। इस गेंद बाउंड्री के पार भेजा दो, सीधा यहाँ पर फील्डर के गोदी में गेंद चली गई और पहला झटका लगता हुआ अमोल के स्वरूप में, और अमोल की जगह लेने के लिए मैदान के अंदर जा रहा है अजीत। बहुत ही अच्छा क्रिकेट का माहौल कौटे मंखाड़ स्टेडियम पे। शहीद सूरज चौहान चषक 2023 का आज का दूसरा दिन। मैं हूं पांडु, आपके साथ जुड़ रहेंगे कमेंट्री बॉक्स में। एक बार फिर खेल शुरू होते हुए हर्षल पहली गेंद डालेंगे अजीत के लिए, और लो फुल टॉस गेंद उसे खेल दिया है गैप में। जब तक वहां पर फील्डर फील्ड नहीं कर सकता है, तब तक वहां पर अजीत ने 2 रन वहां पर चुरा लिया। ओवर की समाप्ति हुई, पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर जाकर पहुंचा है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे। वो विकेट गिरा अमोल के स्वरूप में बेड़ंकी स्पोर्ट्स बेड़ंकी के लिए। पहले ओवर के समाप्ति पर स्कोर जाकर पहुंचा है 9 रन
एक विकेट के नुकसान पे बेलंकी स्पोर्ट्स बेलंकी। अब इस वक्त बेलंकी के दो बल्लेबाज अजीत और अमोल क्रीज के अंदर खेलता हुआ। और टीम का दूसरा और व्यक्ति का पहला शतक लाते हुए बाबर। हल्की सी फील्डिंग की सजावट चलते हुए गेंदबाज बाबर के तरफ से बाबर अपना कोहटी का पहला ओवर लेकर आ रहे हैं और उनका सामना करेंगे अमोल। अमोल ने हल्के हाथों से खेल दिया, एक ही रन को संतुष्ट करना पड़ा और नो बॉल। अंपायर ने नो बॉल का इशारा देते हुए एक अतिरिक्त रन होंगे। बाबर की पहली गेंद थी लेकिन अंपायर ने उसे नो बॉल करवा दिया। एक बार फिर से बाबर द्वारा फील्डिंग की हल्की सी सजावट चलते हुए जो अगली गेंद होगी वो फ्रीट होगी। बाबर ये गेंद है फ्रीट और उनका सामना कर रहा है अजीत। अजीत ने इस गेंद को उठाकर खेला है, गेंद जाते हुए सीधा 6 रनों के लिए बहुत ही खूबसूरती के साथ अजीत ने इस गेंद को उठाकर खेला। वहां पर कोई फील्डर कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इतना लंबा यहाँ पर छक्का जड़ दिया अजीत ने फ्रीट की गेंद पर। एक बार फिर से गेंद, एक बार फिर से गेंदबाज बाबर स्टंप की काफी बार अंपायर ने दोनों हाथ खोलकर वाइड का इशारा करते हुए अभी तक हल्का सा महंगा साबित और चलता हुआ नजर आ रहा है बाबर का। बाबर की अगली गेंद, उनका सामना करेंगे अजीत और रिवर्स खेलने की कोशिश किया था यहाँ पर अजीत ने, लेकिन बैट और बॉल का कोई यहाँ पर संपर्क नहीं हो पाया। शरीर के अंदर टकराई गेंद वहां पर से गिरी। विकेट कीपर ने इस गेंद को हाथ में लेकर गेंदबाज के हाथ में थमा दिया। एक बार फिर से रन अप लेते हुए कोई रन नहीं मिलेंगे, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। वापसी लाते हुए गेंदबाज बाबर। बाबर की अगली गेंद, सामना करेंगे अजीत। बाबर रन अप लेते हुए स्टंप को क्रॉस किया, लो फुल टॉस वाली गेंद अजीत ने हल्के हाथों से खेल दिया मिड विकेट की तरफ 2 रनों के लिए। दो रन के साथ स्कोर पहुंचा है 20 रन, एक विकेट के नुकसान पे। बाबर की एक बार फिर से बॉलिंग स्ट्राइक पे रन अप लेते हुए स्टंप को क्रॉस किया और खेल दिया है। उठाकर खेलने की कोशिश किया था अजीत ने, लेकिन बैट और बॉल का कुछ हिस्सा लगकर गेंद वहां पर ही गिरी। एक ही रन को संतोष करना पड़ा दोनों भी बल्लेबाज को। दोनों भी बल्लेबाज बातचीत करते हुए है इस वक्त कहां से कहां रणनीति बनाकर अपने बल्लेबाजी करनी चाहिए। बाबर एक बार फिर से रन अप लिया, बॉल स्टंप को क्रॉस किया, रिवर्स खेलने की कोशिश किया था अमोल ने। ओवर की समाप्ति हुई, एक बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई। दोनों ओवर की समाप्ति पर स्कोर जाकर पहुंचा है बेलंकी का
21 रन 1 विकेट के नुकसान पे बेड़ंकी इस वक्त बहुत ही खूबसूरत कौटे मंकाड़ का स्टेडियम शहीद सुरेश चौहान चषक 2023 का आज का दूसरा दिन यूट्यूब से लाइव ये मैच चलता हुआ टीम का तीसरा और व्यक्ति का अपना कोटि का पहला ओवर लेकर आ रहे हैं रोहित और रोहित का सामना करेंगे अजीत। पहली गेंद रोहित की, रोहित रन अप लेते हुए स्टंप को क्रॉस किया, अजीत की तरफ गेंद को फेंक दिया है, हल्का सा ये चिलक कर गेंद गली की दिशा में गई। रोहित बॉलिंग स्ट्राइक पे और उनका सामना करेंगे अमोल। अमोल बहुत ही खूबसूरत, अमोल ने अपना शरीर मुड़कर इस स्ट्रोक को खेल दिया 4 रनों के लिए। अमोल अपने टीम के लिए एक बड़ी साझेदारी बनाना चाहता है अमोल और अजीत के बीच। राजनी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का यहाँ पर निर्णय लिया और तब तक स्कोर पहुंचा है 26 रन। तीसरा ओवर इस वक्त जारी है। तीन ओवर पॉइंट 2 गेंदे के समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 26 रन। एक बार फिर से अमोल ने हल्के हाथों से खेल दिया है। जब तक वहां पर फील्डर फील्ड नहीं कर सकता है तब तक वहां पर 1 रन चुराया अजीत और अमोल ने। रोहित बॉलिंग स्ट्राइक पे और उनका सामना करेंगे अजीत। वाइड स्टंप की काफी बाहर, अंपायर ने दोनों हाथ खोलकर पवेलियन की तरफ इशारा किया, स्कोरबोर्ड की तरफ। ये गेंद वाइड है। रोहित की अगली गेंद, उनका सामना कर रहा है अजीत। एक बार वही गेंद डाल दिया ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर ने एक बार फिर से वाइड का इशारा करते हुए दो लगातार रोहित के हाथ से वाइड डाला गया। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर विकेट कीपर के मिस की वजह से गेंद पीछे गई थी, लेकिन गली का फील्डर ने इस गेंद को अड़ा दिया। रोहित एक बार बॉलिंग स्ट्राइक पे रन अप लेते हुए और फिर मुड़कर स्ट्रोक खेलने की कोशिश और सफल हुए वहां पर। 2 रन चुराए वहां पर अमोल ने। इस 2 रन के चलते स्कोर पहुंचा है 32 रन।
अगली गेंद रोहित की, और इस बार कॉटन बॉल, बहुत ही तेज कैच यहाँ पर रोहित ने पकड़ लिया और अमोल के स्वरूप में दूसरा झटका लगता हुआ बेलंकी स्पोर्ट्स बेलंकी के लिए। बहुत ही खूबसूरती के साथ कॉटन बोल्ड तेज मारा था यहाँ पर इस गेंद को, और रोहित ने कोई गलती नहीं किया और दूसरा झटका लगता हुआ बेलंकी को अमोल के स्वरूप में। अमोल की जगह लेने के लिए गए हैं संजय। अच्छी पार्टनरशिप जमी हुई थी बेलंकी के लिए, लेकिन रोहित ने आकर इस पारी को बर्खास्त कर दिया। एक तेज कैच लिया यहाँ पर, कार्बन कमाल कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच। नए बल्लेबाज संजय अभी अभी क्रीज के स्ट्राइक पे होंगे अजीत, नो स्ट्राइक पे होंगे संजय। रन क्रॉस के वजह से अजीत स्ट्राइक पे होंगे। अजीत ने इस गेंद को खेल दिया हल्के हाथों से 1 रनों के लिए। चौथा ओवर इस वक्त चल रहा है और स्कोर पहुंचा है 33 रन। एक बार फिर से वही दिशा में खेल दिया संजय ने 1 रनों के लिए। दोनों भी बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ खेल को आगे लेते हुए संजय और अजीत। अभी अभी एक विकेट गिरा अमोल के स्वरूप में, उसके चलते एक दोनों बल्लेबाज संभाल कर पारी को आगे लेते हुए। हर्षल की अगली गेंद, और इस बार उठाकर खेला है अजीत ने, गेंद जारी है सीधा 6 रनों के लिए। एक बड़ा स्ट्रोक लगाते हुए मिड विकेट के तरफ से, और एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया अजीत के बल्ले से आता हुआ। ये दूसरा छक्का होंगे। अकरा गेंदों का सामना कर कर अपना वैयक्तिक 20 रन पर बल्लेबाजी अजीत इस वक्त क्रीज के अंदर तटा हुआ है। और स्टंप के काफी बाहर, अंपायर ने दोनों हाथ खोलकर वाइड का इशारा देते हुए स्कोरबोर्ड की तरफ। इस छक्के के मौजूद थोड़ी गेंदबाज हर्षल की दिशा थोड़ी भूलते हुए नजर आई। एक बार फिर से अगली गेंद हर्षल की, उनका सामना करेंगे अजीत। एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश किया था, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। एक बार फिर से हर्षल तैयार बॉलिंग स्ट्राइक पे, और उनका सामना कर रहा है अजीत, जो पिछली गेंद डॉट हुई थी उसके चलते अगली गेंद डालेंगे हर्षल। और बहुत ही खूबसूरत गैप में गेंद को धकेल दिया है, वहां पर दोनों फील्डर के बीचों बीच गेंद निकलते हुए 4 मिलेंगे। अजीत ने इस गेंद को गैप में गेंद को धकेल दिया, गेंद चली गई 4 रनों के लिए। यहाँ पर अपना बल्ला तटाकर खेल रहा है अजीत। शुरुआती में आकर सिंगल डबल, अब बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जा रहे हैं अजीत। अपना कोहटी का दूसरा ओवर इस वक्त चल रहा है हर्षल का, और टीम का चौथा ओवर इस वक्त चल रहा है। खेल दिया हर्षल ने, लेकिन इस बार एक ही रन को संतोष करना पड़ा, और इस एक रन के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जाकर पहुंचा है 47 रन, 2 विकेट के नुकसान पे बेलंकी स्पोर्ट्स बेलंकी द्वारा।
टीम का पांचवा और व्यक्ति का अपना कोहटी का पहला ओवर लेकर आ रहे हैं सचिन। और सचिन का सामना करेंगे अजीत, जिन्होंने एक बड़ी व्यक्ति रन बना रहे हैं अपने टीम के लिए, बेड़ंकी के लिए। टीम का पांचवा और कोटी का पहला ओवर। सचिन बॉलिंग स्ट्राइक पे, हल्की सी फील्डिंग की यहाँ पर सजावट गेंदबाज सचिन द्वारा। सचिन तैयार, अजीत ने हल्के हाथों से खेल दिया है, दूसरा रन लेना चाहता है। यहाँ पर दूसरा रन दौड़ पड़े हैं और यहाँ पर जोरदार अपील और अंपायर ने तीसरे अंपायर की तरफ इशारा किया है। तीसरे अंपायर की तरफ इशारा किया है अंपायर ने। और इस बार रन आउट, अजीत रन आउट होकर पवेलियन की तरफ जाता हुआ। बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर थ्रो भेजा दिया विकेट कीपर के हाथों में और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं किया, सीधा गेंद आकर विकेटों के अंदर ढलाया। और अजीत एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज जो अभी तक बेड़ंकी के लिए बेहतरीन पारी खेल रहे थे और रन आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए, और अजीत की जगह लेने के लिए जा रहे हैं संदीप। अजीत ने व्यक्ति 22 रन बनाकर अपना विकेट खो दिया। नए बल्लेबाज स्ट्राइक पे संदीप होंगे। गेंदबाज सचिन बॉलिंग ट्रैक पे रन अप लेते हुए, और संदीप ने आते ही बड़ा स्ट्रोक लगाया, वहां पर नीचे फील्डर आता हुआ, फील्डर ने कोई गलती नहीं किया। लगातार दूसरा झटका लगता हुआ बेड़ंकी स्पोर्ट्स बेड़ंकी को संदीप के स्वरूप में। संदीप पहली गेंद को उठाकर खेला था, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात था, कोई गलती नहीं करेंगे फील्डर, और इसके चलते तीसरा झटका लगता हुआ संदीप पहली गेंद कर अपना बिना खाता खोलते हुए पवेलियन की तरफ जाते हुए, और संदीप की जगह लेने के लिए गए हैं डिगू। बहुत ही अच्छा ओवर अभी तक सचिन द्वारा। स्ट्राइक पे होंगे डिगू, गेंदबाज होंगे सचिन, और इस बार हल्का हाथों से खेल दिया है। वहां पर जब तक फील्डर फील्ड नहीं कर सकता है तब तक वहां पर एक ही रन को संतुष्ट करना पड़ा दोनों बल्लेबाज को। संजय ने नकारा दूसरे रन के लिए डिगो को। सचिन की अगली गेंद,
संजय ने खेल दिया है, वहां पर कोई फील्डर नहीं, गेंद चली गई वन बॉम्ब्स बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। संजय के बल्ले से एक बड़ा चौंकाता हुआ, अभी तक अच्छा और घटा था, लेकिन इस चौके की वजह से थोड़े नाखुश होंगे गेंदबाज सचिन। और एक बार फिर से संजय के बल्ले से उठाकर खेला इस गेंद को, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात है, कोई गलती लगी नहीं करेंगे। एक और झटका लगता हुआ बेड़ंकी स्पोर्ट्स बेड़ंकी को संजय के स्वरूप में, और संजय के स्वरूप में, और संजय की जगह लेने के लिए जा रहा है ऋषि। अब अभी नए बल्लेबाज ऋषि होंगे स्ट्राइक पे। हल्के हाथों से खेल दिया ऋषि ने 1 रनों के लिए। उस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जाकर पहुंचा है 53 रन। 4 विकेट के नुकसान पे बेड़ंकी स्पोर्ट्स बेड़ंकी द्वारा। माफ कीजिए 5। माफ कीजिए 5 विकेट गिरे हैं बेड़ंकी स्पोर्ट्स बेड़ंकी के। और ये आखिरी ओवर, इस पहली गेंद को 2 रन मिलेंगे। टीम का छठा और व्यक्ति का अपना कोटी का दूसरा ओवर लेकर बाबर पहली गेंद डाल दिया, उस गेंद को 2 रन वहां पर मिले ऋषि को। नए बल्लेबाज अभी अभी आया है ऋषि। अगली गेंद बाबर की, और ऋषि ने एक बड़ा स्ट्रोक लगाया, वहां पर फील्डर कोई तैनात नहीं, गेंद जाते हुए फील्डर वहां पर दौड़ते चले गए और गेंद को आड़ा दिया, और तरह की भी रन मिलेंगे वहां पर। कुल मिलाकर 3 रन, माफ कीजिए 4 रन। अगली गेंद बाबर की, और एक बढ़िया स्ट्रोक खेल दिया एक बार फिर से। वहां पर फील्डर पर तैनात है, जब तक वहां पर फील्डर फील्ड नहीं कर सकता तब तक वहां पर 2 रन चुराया ऋषि ने। आखिरी ओवर चल रही इस इनिंग का, बेड़ंकी के लिए एक बड़े स्ट्रोक की जरूरत है इस वक्त अपने रन बनाने के लिए। वही ऋषि अपनी टीम के लिए कुछ धरपट नजर आ रही है ऋषि की। अगली गेंद बाबर की, ऋषि एक बार फिर से बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते थे, लेकिन बैट का कुछ हिस्सा लिखकर वहां पर ही गेंद रुकी। विकेट कीपर ने इस गेंद को आड़ा दिया, तब तक वहां पर 1 रन चुराया ऋषि ने। डिको को स्ट्राइक पे लेकर आया है ऋषि। बाबर एक बार फिर से बॉलिंग ट्रैक पे,
अगली गेंद का सामना करेंगे डिग्गो। गेंद मिस होकर विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई थी। तब तक वहां पर 22 के स्वरूप में 1 रन चुराया डिग्गो ने। इस इनिंग की आखिरी गेंद बाबर की, उनका सामना करेंगे ऋषि। रन आउट। गेंद मिस होकर विकेट कीपर के दस्तानों में गई थी। वाइड का कॉल सर ने दिया नहीं था। ये वाइड होगी और विकेट कीपर ने नो स्ट्राइक पर गेंदबाज के हाथ में देकर नो स्ट्राइक पे रन आउट हुआ। आखिरी गेंद और इस बार खेल दिया है। बैट को हिस्सा लेकर पॉइंट की कवर में दिशा में खेल दिया। आखिरी गेंद पर 1 रन आया और दूसरे रन के लिए रन आउट। उसके चलते 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। पहले इनिंग का खेल समाप्त हुआ। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जाकर पहुंचा है 65 रन 7 विकेट के नुकसान पे बेड़ंकी स्पोर्ट्स बेड़ंकी को। और रांझनी को जीतने के लिए 66 रनों की जरूरत है इस वक्त, इस मैच को जीतने के लिए 6 ओवर में। अगला होने वाला मैच सिद्धार्थ स्पोर्ट्स उगार विरुद्ध उमेश अन्ना स्पोर्ट्स बलगवडे स्पोर्ट्स, यांनी दोन्ही कॅप्टननी टॉस साठी यायचा आहे। अगला मुकाबला सिद्धार्थ स्पोर्ट्स उगार विरुद्ध उमेश अण्णा स्पोर्ट्स बलगवडे या दोन्ही कॅप्टनने टॉस साठी पवेलियन मध्ये यायचं। अगला होने वाला मुकाबला उगार विरुद्ध बलगवडे, दोन्ही कॅप्टन टॉस साठी यायचे। हा सामना 5 षटकांचा राहील। दोन्ही संघाने नोंद घ्यायची आहे।
रांझनी के दो बल्लेबाज पवेलियन के अंदर जाते, माफ कीजिए, बैटिंग की तरफ जाते हुए सुरेश और प्रवीण। अगला होने वाला टॉस संतोष पवार, वैभव भोसले यांच्या हस्ते टॉस हो जा रहा है। बेळंकी संघाचा 12वा प्लेयर पवेलियन मध्ये लावून द्यायचा आहे। स्ट्राइक पे है सुरेश, नो स्ट्राइक पे है परवीन और बॉलिंग स्ट्राइक पे होंगे संदीप। अपना टीम का पहला और वैयक्तिक कोटि का पहला ओवर लेकर आ रहे हैं संदीप। संदीप की पहली गेंद, कोई रन नहीं मिलेंगे। दूसरी गेंद को एक बड़ा स्ट्रोक लगाया, वहां पर फील्डर तोड़कर आता हुआ, अच्छी फील्डिंग वहां पर। अपनी टीम के लिए एक दो रन बचाया वहां पर। बेळंकी प्लेयर ने संदीप की अगली गेंद और इस बार उठाकर खेला है इस गेंद को, नीचे फील्डर आता हुआ, पहला झटका लगता हुआ रांझनी को सुरेश के स्वरूप में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी संदीप द्वारा अपने पहली ओवर में अपने टीम को एक सफलता दिला देते हुए संदीप, और निराश होकर जाते हुए सुरेश पवेलियन की तरफ। सुरेश की जगह लेने के लिए जा रहे हैं बाबर। बाबर जब गेंदबाजी कर रहे थे तब 2 ओवर अपने कोटी में 24 रन खर्चे। कोई विकेट नहीं ले पाया, लेकिन आप देखते हैं अपने बल्ले से अपने टीम के लिए किस तरह से योगदान दे पाते हैं संदीप। एक बार फिर से बॉलिंग स्ट्राइक पे, और इस बार पॉइंट की दिशा में खेल दिया है बाबर ने, लेकिन कोई रन नहीं मिलेंगे। अच्छी फील्डिंग वहां पर संदीप का, यहां पर हल्का सा रनअप लेकर अपनी बॉलिंग की दर्जा जता रहे हैं संदीप। और इस बार रिवर्स दिशा में खेल लिया है, वहां पर गेंद चली गई टप्पा टप्पा बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। और चौकी की समाप्ति पर स्कोर बढ़कर पहुंचा है 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पे रांझनी स्पोर्ट्स रांझनी। अभी अभी बहुत ही खूबसूरती के साथ रिवर्स के मूड बनाकर इस गेंद को खेल दिया। 4 रन
और इस बार हल्का सा अपील, ओवर की समाप्ति। इस अपील को नकारा अंपायर ने और पहला ओवर की समाप्ति पर स्कोर जाकर पहुंचा है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे। रांझनी स्पोर्ट्स रांझनी। इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन शहीद सुरेश चौहान चषक 2023 का आज का दूसरा दिन। टीम का दूसरा और व्यक्ति का पहला शतक लाते हुए रणवीर। पहले बल्लेबाजी करते हुए बेलंकी स्पोर्ट्स बेलंकी ने 65 रन बोर्ड के अंदर जड़े और जीतने के लिए रांझनी को 66 रनों का लक्ष्य रखा गया है। उसके पीछे करते हुए स्कोर पहुंचा है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और इस बार उठाकर खेला है, गेंद जा रही है सीधा 6 रनों के लिए। एक बड़ा स्ट्रोक निकलते हुए परवीन के बल्ले से इस मैच को जीतने के लिए कुछ ऐसी बड़े स्ट्रोक की जरूरत है परवीन के बल्ले से। और पहला मैक्सिमम आता हुआ परवीन के बल्ले से। एक बार फिर से बॉलिंग स्ट्राइक पे और इस बार जोरदार अपील और अंपायर ने उंगली खड़ी कर दिया और परवीन ने दूसरी ही गेंद और ये लगकर विकेट कीपर के दस्तानों में कोई गलती नहीं किया वहां पर। और अंपायर ने उंगली खड़ी करने के बाद प्लेयर चल पड़ रहे थे पवेलियन की तरफ। बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक प्लेयर की मानसिकता दिखाते हुए परवीन की जगह लेने के लिए गए हैं ओंकार। स्ट्राइक पे होंगे ओंकार। ओंकार ने आते ही बड़ा स्ट्रोक लगाया वहां पर, एक रुबाब छक्का की तरफ लगाया वहां पर मैक्सिमम। ओंकार पहली गेंद थी उसे खेल दिया 6 रनों के लिए। पवेलियन से सेटल होकर आए हैं ओंकार और रणवीर को लगता हुआ ये दूसरा मैक्सिमम यही ओवर में। जो पहली गेंद में छक्का आया था, दूसरी गेंद में विकेट आया और तीसरी गेंद में फिर छक्का आया। अगली गेंद ओंकार के लिए एक और यहां पर लंबा स्ट्रोक, एक और बड़ा स्ट्रोक खेल दिया वहां पर ओंकार ने। लगातार 2 गेंदे पे 2 छक्के वहां पर जड़ता हुआ ओंकार अपने बल्ले से। काफी महंगा यहां पर और चलता हुआ रणवीर एंड से। अभी भी जीतने के लिए 26 गेंदों में 42 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए रांझनी स्पोर्ट्स रांझनी को। अगली गेंद रणवीर की।
एक और बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश किया था ओंकार ने, लेकिन मिस हुआ। शरीर के अंदर गेंद को टकराया, लेकिन 22 के स्वरूप में एक रन आता हुआ। अंपायर ने इशारा किया स्कोर बोर्ड की तरफ। ये गेंद शरीर के अंदर टकराई और लेग 22 के स्वरूप में एक रन आता हुआ। स्ट्राइक रॉकेट हुआ, स्ट्राइक में गया है बाबर। अगली गेंद उनका सामना करेंगे बाबर। बाबर एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश किया था, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। एक बार फिर से लेग 22 के स्वरूप में एक रन आता हुआ। ओवर की समाप्ति हुई। दोनों ओवर के खेल के समाप्ति पर स्कोर जाकर पहुंचा है 26 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। दोनों ओवर के खेल के समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 26 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। रांझनी स्पोर्ट्स रांझनी। अभी भी जीतने के लिए 24 गेंदों में 40 रनों की जरूरत है रांझनी स्पोर्ट्स रांझनी को जीतने के लिए। टीम का तीसरा और व्यक्ति का अपना कोटी का पहला ओवर लेकर आ रहा है अमोल, और उनका सामना कर रहा है बाबर। हल्की सी फील्डिंग की सजावट चलती हुई गेंदबाज अमोल द्वारा, और इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश किया था बाबर ने, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। विकेट कीपर ने मिस किया और गेंद चली गई 22 के स्वरूप में 4 रनों के लिए। बाईस के स्वरूप में चौकाता हुआ। विकेट कीपर संदीप ने ठीक तरीके से पकड़ा नहीं इस गेंद को, इसलिए वहां पर एक चौका मिलता हुआ रांझनी को। बहुत ही बढ़िया माहौल क्रिकेट कौटे मंकाड़ स्टेडियम का। अमोल तैयार बॉलिंग स्ट्राइक पे, और उनका सामना करेंगे बाबर। और फुलटास वाली गेंद थी, गली की दिशा में गेंद चली गई। वहां पर एक रन चुराया बाबर ने, और स्ट्राइक विकेट करके स्ट्राइक पे आ गए हैं। जो एक लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के जड़े हैं ओंकार। ओंकार पवेलियन से सेटल होकर क्रीज के अंदर गए हैं। बहुत एक क्लासिक स्ट्रोक अपने बल्ले से आता हुआ, वहां पर मिस फील्डिंग की वजह से कई रन मिलते हुए 3 रन वहां पर तोड़ लिया ओंकार ने। 3 रन के चलते स्ट्राइक पे आ गए हैं बाबर एक बार फिर से। बहुत ही सिंगल डबल से खेल को आगे लेते हुए बाबर ने खेल दिया हल्के हाथों से 1 रनों के लिए। बाबर और ओंकार के बीच बहुत ही बढ़िया तालमेल के साथ क्रिकेट खेलता हुआ विचार बूझ कर दोनों बल्लेबाज बातचीत कर रहे हैं, और एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश किया था ओंकार ने, लेकिन असफल रहे। विकेट कीपर के दस्तानों संदीप के हाथ में गेंद चली गई। अगली गेंद
अमुल्की का सामना करेंगे ओंकार। कमबैक लाते हुए ओवर की समाप्ति बिंदी गेंद के साथ इस ओवर की समाप्ति होते हुए 3 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हुआ। 3 ओवर के चलते स्कोर पहुंचा गया है 35 रन। 2 विकेट के नुकसान पे रांझनी स्पोर्ट्स रांझनी का। 3 ओवर के समाप्ति पर स्कोर जाकर पहुंचा है 35 रन 2 विकेट के नुकसान पे रांझनी स्पोर्ट्स रांझनी। और रांझनी के लिए 2 बल्लेबाज ओंकार और बाबर क्रीज के अंदर तटे हुए हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर क्रिकेट का माहौल कौटे मंकाल का। शहीद सुरेश चौहान चषक 2023 का आज का दूसरा दिन। टीम का चौथा और वैयक्तिक का अपना कोटि का दूसरा शतक लाते हुए संदीप। और उनका सामना करेंगे बाबर। बाबर ने एक बड़ा स्ट्रोक लेकिन एज लगकर विकेट कीपर के सर से ऊपर से गेंद चली गई 4 रनों के लिए। बाबर ने बल्ला जोर से घुमाया इसलिए विकेट कीपर के सर से ऊपर से गेंद पीछे गई। कोई वहां पर फील्डर तैनात नहीं इसलिए गेंद चली गई 4 रनों के लिए। एक बार फिर से बॉलिंग स्ट्राइक पे संदीप तैयार। बढ़िया गेंद कुछ समझ नहीं पाया बल्लेबाज। नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर से। और अगली गेंद फ्री हिट होगी। अगली गेंद फ्री हिट होगी संदीप की। और बाबर ने बल्ला घुमाया गेंद चली गई सीधा 6 रनों के लिए। उमेश अन्ना शिंदे के एंड से ये मैक्सिमम आता हुआ। बाबर ने फ्री हिट का भरपूर फायदा लेते हुए संदीप की अगली गेंद एक बार फिर से बल्ला घुमाया बाबर ने। एक बार फिर मैक्सिमम आता हुआ। लगातार 2 गेंदे 2 छक्के आते हुए बाबर के बल्ले से काफी निराश होंगे गेंदबाज संदीप। थोड़ा महंगा साबित और यहाँ पर चलता हुआ इस 2 छक्के के चलते संदीप का। बाबर और ओंकार काफी देर से बल्लेबाजी जारी है उनकी। एक बार फिर से बढ़िया स्ट्रोक गेंद जाते हुए गैप में 4 रनों के लिए। ये लगा सीसीआर का चौका। कनेक्ट इन इंडिया आपकी घर रोशन टन टना टन। बाबर ने गेंद गैप के अंदर को धकेल दिया। वहां पर कोई फील्डर के अंदर चांस नहीं था कि इस गेंद को अड़ाने के लिए। गेंद चली गई 4 रनों के लिए। हल्की सी फील्डिंग की यहां पर सजावट चलते हुए गेंदबाज संदीप द्वारा।
और एक और बड़ा स्ट्रोक, एक और मैक्सिमन आता हुआ रूपा बैंड से मैक्सिमन। अभी भी जीतने के लिए 4 रन चाहिए इस मैच को। और एक और बड़ा स्ट्रोक, एक और कमेंट बॉक्स एंड से छक्का आता हुआ, इसी के चलते इस मैच को जीत लिया है राजनी स्पोर्ट्स राजनी ने। बाबर की बेहतरीन पारी देखनी पड़ी राजनी स्पोर्ट्स राजनी के लिए। अपने गेंदबाजी से विकेट नहीं ले पाया, लेकिन अपना बल्ला बोला, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी देखनी पड़ी। बाबर, एक बाबर बल्लेबाजी देखनी पड़ी और उनको मैन ऑफ द मैच दे जा रहे